राधे राधे बाबा, कैसे हैं आप? राधे राधे, मैं बढ़िया हूँ। बाबा आपसे बहुत दिन से बात करने की कोशिश कर रहे थे, आज समय मिला है। बाबा आप शुरू से बताएँगे कि आप वृंदावन कब से है? कैसे आए हैं? यहाँ पर रहने का मन कैसे हुआ? शुरू से थोड़ा बता देंगे आपके बारे में? राधे राधे। मैं यहाँ वृंदावन घूमने आया था और वृंदावन घूम के मैंने मेरे को अच्छा लगा और वृंदावन में रहते रहते मेरे को अच्छा लगने लगा, तो मैं अब यहीं का वासी होने लगा हूँ और मेरे को यहाँ का नज़ारा अद्भुत लग रहा है। आपका वृंदावन रहते हुए कितना समय हो गया? मुझे अभी फ़िलहाल महीना भर हुआ है और महीना भर में मैं यहाँ अद्भुत हो चुका हूँ। यहाँ मेरे को इतना आनंद आने लगा है कि राधे की नगरी है, राधे ही राधे जपते रहिए, अद्भुत नज़ारा है। तो अभी रह कहाँ रहे? कोई आश्रम कुटिया है या ऐसे ही वृंदावन में डुल रहे? किस तरीके से आपका रहना हो रहा है अभी? अभी मैं यहीं बगल में सुदामा कुटी है, सुदामा कुटी के बगल में गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहाँ मैं रह रहा हूँ, वहीं मैं अपना वास कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल वहीं पे ही हूँ। जो आप बाहर से आए हो करीब 1 महीना ही हुआ है, तो हम भी अभी देख रहे हैं कि बाहर से आए हुए या किसी आश्रम में नहीं जुड़े हुए बहुत सारे साधु-संत जो आप बता रहे हैं सुदामा कुटी, गोपेश्वर महादेव इस बगल में और ये केसी घाट से परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे ऐसे साधु-संत मिलते हैं, दिखते हैं। तो आप 1 महीने से उन्हीं के साथ हैं, तो यहाँ के वातावरण, साधु-संतों और उनके प्रति किया जाने वाले व्यवहार भी आपको कुछ न कुछ दिखाई दिया होगा। तो उनको क्या किस कैसे-कैसे कष्ट झेलना पड़ता है कि जो किसी आश्रम से जुड़े हुए नहीं हैं, उन साधुओं का जो आपने अनुभव किया है, कुछ बता देंगे? तो मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि यहाँ जे अद्भुत नज़ारा है, लेकिन यहाँ मैं जो महीना भर रहा, मैंने महीना भर हर मठ को देखा, हर मंदिर को देखा, एक-एक साधु को देखा। यहाँ कई साधु तो अद्भुत हैं और कई साधु बेकार हैं, जिनने असामाजिक तत्वों ने जो गुरु लोगों का नाम लेके उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। और देखिए, आप खुद बताएंगे कि यहाँ के जो संत लोग हैं, उन लोगों को कैसे अपना गुजारा करना पड़ रहा है, कैसे उनको दुविधाओं में देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ कई साधु, कई ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो गुरु लोगों के नाम से उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ आप कहीं भी घूमिए, आप ये इसी में ले लिए वृंदावन में, तो वृंदावन के केसी घाट में आप देखिए, आपको अपने आप महसूस होगा कि यहाँ बहुत बेकारी है, बहुत अद्भुत नज़ारा है। यहाँ जो भी है सब बेकार माहौल सा है। जैसे आप जो बेकार माहौल बता रहे हैं ना, ये किस नज़र से आपको बेकार लग रहा है? यहाँ के लोगों से या साधु से या प्रशासन से या क्योंकि यहाँ तो वृंदावन में तो प्रेम की नगरी है, हर कोई प्रेम में आता है, आनंद लेने के आते हैं, जो आप बोल रहे हैं बेकार है। बेकार किस नज़र से है? आप थोड़ा प्रश्न पारेंगे इस विषय में? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं यहाँ प्रेम की नगरी है, जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये लेकिन प्रेम लेने आप आए हैं। मैं तो यहाँ पहले से हूँ ना, मैं थोड़ा ना चाहूँगा कि आप यहाँ प्रेम लेने आए। मैं तो ये चाहूँगा कि आप मुझे जो दक्षिणा देने आए हैं, मुझे दक्षिणा दीजिए, मेरा कहना मानिए, मेरे को हर चीज़ दीजिए। आप यहाँ जितने भी, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, केसी घाट पे आप निकलिए, केसी घाट से आप वहाँ तक पहुँचेंगे। ऐसे असामाजिक तत्वों की कह रहा हूँ मैं, सारी सभी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मैं हर संत का अपमान नहीं कर रहा, मैं सभी संतों का सम्मान करता हूँ। मेरे सर माथे हैं सभी सम्मान, वो मेरे लिए पहले हैं। तो मैं उन लोगों की असामाजिक तत्वों की बातें कर रहा हूँ जो संतों को यहाँ रहते हुए ना रहने की वो कर रहे हैं चेष्टा। और कई ऐसे यहाँ असामाजिक तत्व हैं जो सुबह से लेकर शाम तक सिवाय नशे के नशे के नशे के नशे के और कुछ करते ही नहीं हैं। जो नशे में रहते जो आप बोल रहे हैं, ये साधु संत भेष वाले की बात कर रहे हैं या बाहर के दूसरे भेष में नॉर्मल जो दुनियादारी के गृहस्थी लोग होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ कई ऐसे असामाजिक तत्व, मैं बाहर के लोगों का ही बता रहा हूँ, जो यहाँ आया, आने के बाद उसने पूरा भ्रमण करा, उसने देखा घूमा, उसके बाद उसने यही बास बना लिया। अब उसने बास बनाने के बाद क्या, ना तो वो कुछ लेके आया, लेकिन जो पहले के लोग संत लोग रह रहे हैं, उन संतों के साथ जाके उनकी पूजा अर्चना करके, उनके आदेश लेके, उनके साथ रह के, अब उन्हीं के साथ, उन्हीं के संग में छल कर रहे हैं, उन्हीं की गद्दियों को कब्जा कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों की बोल रहा हूँ जो सिवाय नशे के कुछ और नहीं सोचते।
तो बाबा ऐसे में जो जो बोल रहे हैं कि आप कोई संस्था या तो कोई आश्रम उसमें अभी बाहर के लोग आके उसको अतिक्रमण जैसा करने लगे हुए हैं। तो इसमें आप किसको ध्यानाकर्षण करवाना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं कि इसमें कैसे बचा जा सकते हैं? मैं इसके लिए आकर्षित करना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन को, यहाँ की सरकार को। सरकार कहीं ना दे जाते हुए सिर्फ और सिर्फ वृंदावन और मथुरा और गोवर्धन बस यहाँ का सर्चिंग करे। यहाँ के एक एक प्राणी, मतलब जो जहाँ का ब्रजवासी का वासी है उसको तो कोई डर ही नहीं है, वो तो यहाँ सदियों से रह रहा है। लेकिन जो ब्रजवासी की नगरी है, मथुरा की नगरी है, यहाँ दूध दही मक्खन मिलने वाला, यहाँ असामाजिक तत्व नहीं मिलते। लेकिन इस वक्त असामाजिक तत्वों ने ये पूरा माहौल बना रखा है। मैं खास तौर से यूपी प्रशासन से और श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि कृपया करके वो इस तरफ ध्यान दें, यहाँ के प्रशासन को चेताएं। और यहाँ के प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ जो रात में जो असामाजिक तत्व उद्यम करते हैं उसके लिए रात को गश्त बढ़ाया जाए, एक एक बाबा का आईडी प्रूफ चेक करा जाए। यहाँ कई ऐसे बंगाली आदिवासी रोहिल्ला ऐसे रह रहे हैं जिनका कोई अभी ना वो बायोडाटा है ना कोई उनकी जानकारी है। जी बाबा, जो बाहर से आते हैं तो जैसे हम लोग तो आते हैं, बाहर से आते हैं और भक्तजन जो आते हैं तो सब साधु वेश में देखते हैं तो सभी को समान सम्मान देते हैं, सभी को समान रूप में देखते हैं। तो उन भक्तों जो सभी साधुओं को समान व्यवहार करते हैं, आस्था रखते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनको आप कैसे सजग करना चाहेंगे? उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के नम्र करूंगा कि मैं उनसे कहूंगा कि आप जो भी दान पुण्य करने आते हैं, जो भी करने आते हैं, ये जमीन पे बैठे हुए साधुओं को ना दें। इससे अच्छा आप किसी मठ में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, किसी गुरु जी के पास जाएं, उन गुरु जी को दें तो आपको ज़्यादा मिलेगा। और भगवान के प्रति आप आस्था रखने आए हैं, आपको तो अपना दान करना है, चाहे वो कहीं भी जाए। और आप मेरी नज़र में मैं ये चाहूँगा कि किसी मठ में या किसी मंदिर में या किसी गुरु के अधीन देंगे तो आपका वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप यहाँ देखिए, आप रात को कंबल लेने आए, आपने यहाँ कंबल बांटे, वही कंबल यहाँ के बाबा लोग वो बेच देते हैं, सुबह उसी का नशा खरीद लेते हैं। आप जो भी बांटते हैं वो बाबा लोग उसको बेच देते हैं। आप चाहते हैं कि उनको ठंड से बचें, लेकिन वो चाहते हैं हमको नशा मिले। अब आपका पुण्य जो था वो बेकार गया। आपने जो श्रद्धा लेके आए कि चलो मैं वहां जाऊंगा, केसी घाट पे बाबाओं को कंबल बांटूंगा, बाबाओं को चद्दर बांटूंगा, और वो बाबाओं ने दूसरे दिन वो चद्दरों का खराब कर दिया। आपका पुण्य तो बेकार गया ना। तो ऐसे में कैसे इसको रोका जा सकता है? क्योंकि अब श्रद्धालु भक्तजन की नज़र में तो कोई ठंड में बिना कपड़े का रह रहा है, वो तो एक आस्था भी होती है, श्रद्धा भी होती है, अंदर से जाग जाती है, वो दे ही देते हैं। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? जैसे कि आपने बोले कि आप 1 महीने से ऐसे ही भी आप सड़कों में किसी आश्रम में नहीं जुड़ के बाहर ही रह रहे हैं, तो उन्हीं साधु संतों के भेष में जो रह रहे हैं उनके साथ है। तो इसको रोका जाने के लिए आपके पास कोई दिमाग में कुछ ऐसा सुझाव है जिससे इसको रोका जा सकता है? मैं उसके लिए यहाँ के प्रशासन को पहले अलर्ट करना चाहूंगा और यहाँ के प्रशासन के हाथ जोड़ के निमंत्रण करूंगा कि यहाँ का प्रशासन अगर चाहे तो मजाल नहीं किसी की कोई मंदिर से भी चप्पल चुरा ले। यहाँ के एक एक बाबाओं को चेक करे, उसमें जैसे 50 बाबा है, 50 बाबा में 5 बाबा अच्छे भी होते हैं। उन 5 बाबाओं को यहाँ का वो दिया जाए कि आपको इतने एरिया का इतना ध्यान रखना है, ये फलाने बाबा से इतना एरिया आपको कैप्चर करना है। जैसे अपन रक्षा सुधार समिति बनाते हैं, उस रक्षा सुधार समिति का सिर्फ काम ये रहता है कि मोहल्ले में कोई ऊधम ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई चकारी ना हो। ऐसे ही मैं यहाँ के प्रशासन से कहना चाहूंगा कि यहाँ का प्रशासन अच्छे अच्छे बाबाओं को ढूंढे, इन बाबाओं की आइडिया चेक करे, जो बाबा बाहर के हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, जो असामाजिक तत्व हैं उनको भी यहाँ से उठाया जाए। आप कभी भी आके देखिए, रात को 9 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक यहाँ असामाजिक तत्व पूरे, आप परिक्रमा लगाने आएंगे, परिक्रमा कम लगेगी, भय आपको ज्यादा लगेगा। आपके मन में भय बैठेगा कहीं ये बाबा खराब तो नहीं है, वो बाबा खराब तो नहीं है। आप आए हैं राधे की नगरी में राधे के भवन भ्रमण करने, और अगर आपके संग में असामाजिक तत्व कुछ हो जाए तो आप किससे जवाबदार रहोगे? आप स्वयं जवाबदार हो। प्रशासन तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि आप उधर गए कौन। ज़रूर बाबा, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो प्रशासन भी देखेगा और यहाँ के जो मठ मंदिर है, संबंधित निकाय देखेंगे और कुछ ना कुछ हमारे तरफ से हम पहल करेंगे। आप जैसे बाबाओं की आवाज़ होगी तो आप लोगों की
क्योंकि आप लोग प्रत्यक्ष रूप में उनको देखते हैं, प्रशासन तो बाहर होते हैं, जब प्रशासन आता है उनके पास तो ये जब वो आते हैं तो यह सुनसान होती है। तो देखते हैं आगे की प्रशासन आपकी बातों को ज़रूर करेगी। और बाबा जाते-जाते आप भक्तजन को कुछ कहना चाहेंगे धर्म के बारे में, वृंदावन के बारे में, जो वृंदावन से बाहर से हमें देख रहे हैं? मैं यहाँ अपने पूरे 140 करोड़ देशवासियों से कहना चाहूँगा कि ये वृंदावन की नगरी है, राधे की नगरी है। यहाँ आने में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता। यहाँ अद्भुत नज़ारे हैं, यहाँ अद्भुत नगरी है। यहाँ आने के बाद आदमी एकदम खो जाता है राधे के नाम में। और मैं सभी लोगों से कहूँगा कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम 140 करोड़ एक साथ लेके चले, ना कि हम 4 लोग। हम 140 करोड़, आप ये देखिए कहीं पे भी जाते हैं, हम 140 करोड़ होंगे तो लोगों को वजन लगेगा, हम बट जाएंगे, हमको कोई नहीं देख पाएगा। मैं सभी से कहना चाहूँगा जो वृंदावन की नगरी है यहाँ पे अच्छा रहे। और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि कृपया वो वृंदावन की नगरी में अपना ध्यान आकर्षित करें और यहाँ की जनता का सुने। और मैं ब्रजवासी के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि यहाँ देखें, अपनी ब्रज की नगरी में कोई असामाजिक तत्व ना आए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। राधे, राधे बाबा।